हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल दे रहे हैं एम के ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आप लोगों को सभी को पता है कि कोविड-19 के सेकंड वेव की वजह से वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रियों मीन कि 100 से ज़्यादा कंट्रियों ने हमारे देश की एंट्री को ब्लॉक किया हुआ है। और इसकी वजह से जो हमारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो वर्कर हैं, इस वजह से वो फॉरेन कंट्री में काम करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं और उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर अगर बहुत ज़्यादा रोज़गार होता तो हमारे जो वर्कर हैं वो फॉरेन कंट्री में काम करने के लिए नहीं जाते। बट कि अभी जो हालात बने हुए हैं उसकी वजह से हमारे जो यहाँ के वर्कर हैं वो फॉरेन कंट्री की तरफ रुख कर रहे हैं। तो दोस्तों, मगर ये जो बीमारी अभी फैली है, इसका जो सेकंड वेव आया हुआ है, इसकी वजह से इंडिया को 100 प्लस देशों ने अभी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया के जितने भी वर्कर हैं वो उन देशों में जाके काम कर नहीं सकते। पहली बात है, वो यहाँ से जा ही नहीं सकते। तो दोस्तों, धीरे धीरे अभी देश खुलने लगे हैं, बट कि अभी थोड़ा टूरिस्ट खुला है। फिर उसके बाद जब इंडिया का जो कोविड का ग्राफ है, पॉजिटिव होने का ग्राफ, वो नीचे आएगा, लाख से नीचे चले जाएगा तो मैक्सिमम देश खुलेंगे। बट अभी 1 लाख से प्लस जा रहा है, 1.5 लाख तक जा रहा है। तो अभी कुछ भी अपडेट नहीं आ रही है। तो अभी थोड़ा सा टाइम दें, वेबसाइट चेक करें, गूगल पे सर्च करें, कोई ना कोई देश खुलेगा और आप लोगों के लिए जॉब ओपन करेगा। तो दोस्तों, अभी मैं 3 देश के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अभी इंडिया के लिए बॉर्डर खोला है, बट कि अभी वर्क परमिट के लिए नहीं खोला है, उन्होंने टूरिस्ट के लिए खोला है। तो सबसे पहले है तुर्की। तुर्की ने इंडिया के लिए बॉर्डर खोल दिया। पहले ये क्लोज था, अभी उसने बॉर्डर खोला है, बट उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैवी हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस है? आपका तुर्की में पहुंचने के समय तक का, उससे 72 घंटे के अंदर अंदर, जब तक आप पहुंचोगे तो आपके 72 घंटे कंप्लीट नहीं होने चाहिए। आपको RT-PCR कोविड-19 का टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। फिर आपको वहां पर अगेन RT-PCR का टेस्ट होगा। आपको 14 दिन तुर्की के अंदर क्वारंटाइन होना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोबारा से RT-PCR का टेस्ट होगा। आप RT-PCR के टेस्ट में नेगेटिव पाए जाते हो तो आप जिस काम के लिए तुर्की में गए हो वो काम आप आराम से कर सकते हो, आराम से तुर्की में आप घूम सकते हो। उसके बाद है रशिया। रशिया ने मैक्सिमम इंडिया के लिए हमेशा बॉर्डर खोल के रखे हैं। कुछ ये जो बीमारी है इसकी वजह से तो आपको सभी को मालूम है कि मैक्सिमम कोई भी कंट्री ये नहीं चाहता कि किसी देश में ज़्यादा बीमारी फैली हो, वहाँ से लोग मेरे देश में आएँ और यहाँ पर आके बीमारी को फैलाएं। तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस उसने लगा रखी हैं। उसमें भी आप लोगों को वीज़ा मिलेगा, वर्क परमिट तो नहीं मैं बोल सकता, आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री की। और उसमें भी आपको RT-PCR का टेस्ट 72 घंटे के टाइम के अंदर अंदर रशिया में आपको पहुंचना है और वहां पर भी RT-PCR का टेस्ट होगा। आप नेगेटिव हो तो आप रशिया में आराम से घूम सकते हो। रशिया ने पहले ये जो अनाउंस किया था कि जो भी फॉरेनर वर्कर हमारे देश में घूमने के लिए आता है उसको हम यहाँ पर वैक्सीन लगा सकते हैं, बट कि अभी वो बंद कर दिया है क्योंकि वो वैक्सीन पूरी नहीं कर पा रहा है अपने देश में। तो अपने ही पहले सबसे जो सिटीजन है उनके लिए वैक्सीन वो प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद जो भी अपडेट आएगी तो वो आप लोगों को साथ साथ में देता रहेगा। बट 30 दिन के जो वीज़ा है वही आपको मिलेगा, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री की। आगे बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। आप साउथ अफ्रीका में घूमने के लिए जाना चाहते हो, आपके लिए वीज़ा ओपन है, बट रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपका जो टेस्ट है वो 72 घंटे के अंदर अंदर, जिस टाइम आपका टेस्ट हुआ उस टाइम से लेकर अगले नेक्स्ट 72 घंटे के अंदर अंदर आपको साउथ अफ्रीका में लैंड करना है और आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए। फिर आपका वहाँ पर RT-PCR का टेस्ट होगा। अगर आपका RT-PCR का टेस्ट नेगेटिव आ जाता है
तो फिर आप साउथ अफ्रीका में घूम सकते हो। जिस काम के लिए गए हो वो काम के लिए आप कर सकते हो, मगर वहाँ पर जो RT-PCR का टेस्ट होगा उसकी पेमेंट आपको खुद अपने जेब से करनी पड़ेगी। अगर आप वहाँ पर को सेकंड वेव के लक्षण पाए जाते हैं तो आपको 10 दिन के लिए साउथ अफ्रीका के अंदर क्वारंटाइन होना पड़ेगा। उसका खर्चा भी आपकी जेब से होगा। फिर आपका RT-PCR का टेस्ट होगा। अगर आप फिर दोबारा से अगर आप में लक्षण पाए जाते हैं तो आपको वो वहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं या फिर आपका क्वारंटाइन का टाइम को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो साउथ अफ्रीका की जो अभी लेटेस्ट अपडेट उन्होंने डाली है। आगे बात करते हैं इजिप्ट की। इजिप्ट ने बोला है कि इंडिया हमारे देश में आ सकता है, मीन कि यहाँ के जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया से जा सकते हैं घूमने के लिए इजिप्ट में, बट कि वहाँ पर जाने के बाद उनके कोविड-19 के टेस्ट के लिए उनका DNA टेस्ट होगा, जिसकी रिपोर्ट वो 15 मिनट के अंदर अंदर वो आप लोगों को सौंप देगा। अगर उस DNA टेस्ट के अंदर कोविड के लक्षण पाए जाते हैं तो वो आपको वापस इंडिया भेज सकता है या फिर आपको 14 दिन का क्वारंटाइन भी वहाँ कर सकता है। मगर वहाँ पर किस तरह के लक्षण आप लोगों के अंदर पाए जाते हैं या आप लोगों का कोविड कितना है वो डिसाइड वहीं पर करेंगे। तो दोस्तों अभी ये 4 देश हैं, इनका जो अपडेट आया है और इन्होंने रिस्ट्रिक्शनें डाली हुई हैं। आप जा सकते हैं मगर रिस्ट्रिक्शंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे सारे। मेरा तो यही कहना है कि अगर ज़रूरी है भाई, आपका काम नहीं चल रहा है, आपने इन देशों में जाके अपने बिजनेस सेटअप के लिए जाना है या किसी और वर्क के लिए जाना है, तो प्लीज़ मेरे हिसाब से अगर ज़रूरी है तो जाएं, नहीं तो मत जाएं। ख़ास करके जो घूमने के लिए जो जाते हैं, जो शौकीन हैं घूमने के लिए, तो मैं भी उनको यही सलाह दूंगा मेरी तरफ से कि अभी रुक जाइए, मत जाइए इन देशों में। आगे की सिचुएशन कैसी हो जाएगी कोई पता नहीं है। तो मैक्सिमम अभी सारे देशों के बॉर्डर को ओपन होने दीजिए, सारी स्थिति को रेगुलरली चलने दीजिए, फिर आप इन देशों में जाइए, आराम से घूमिए। किसी ने नहीं, आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि जब तक ओपनली बॉर्डर ओपन फ्री बॉर्डर ओपन नहीं हो जाते तो वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आधे समय तो आपका वहाँ पर क्वारंटाइन में निकल जाएगा, टेस्टों में निकल जाएगा। क्योंकि हमारे इंडिया का टेस्ट और फॉरेन कंट्री का प्रॉपर टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी लैब में जाकर आराम से नेगेटिव टेस्ट ले सकते हैं, बट वहाँ पर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपका एयरपोर्ट पे ही टेस्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका पॉजिटिव आता है तो आप लोगों को वहाँ पर जो नियम कानून होगा उसके हिसाब को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मेरी एक अपडेट थी 4 देशों के लिए। आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।